हाँ, सबके चेहरे पे एक स्माइल सी बनी हुई है, तो 4 लाइन में आप सब लोगों की स्माइल के लिए कहना चाहूँगी। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में यहाँ टेंशन किसको कम है। अच्छा हो या बुरा केवल भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की स्थापना 4 मार्च हमें पता था, पहले ही बता दी थी मनु की पत्नी जो भाषण में जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका उद्देश्य काम कर रहे लोगों को, वर्करों को सेफ्टी के बारे में जागरूक करना है, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। आखिर हम बार बार क्यों ये नाम लेते हैं, सुरक्षा सुरक्षा सेफ्टी। आखिर क्या होती है ये सेफ्टी, आखिर क्या होती है ये सुरक्षा। कार्य करते वक्त हम जिस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, जिस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, उसे ही हम सुरक्षा का नाम देते हैं। सुरक्षा का अर्थ क्या है, सुरक्षा का अर्थ है सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। सुरक्षा जीवन का आधार है। अगर हम अपने जीवन में रोटी कपड़ा मकान के अलावा सुरक्षा को भी जोड़ लें तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होगी। जब भी सुरक्षा की बात आती है ना, तो हमारे वर्कर भाइयों को ये लगता है कि जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है। तो सुनिए मेरे तकदीर वाले भाई, जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। सुरक्षा के साथ मेहनत करने से संवर जाती है जिंदगी की, सुरक्षा के साथ मेहनत करने से संवर जाती है जिंदगी। हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पर डाला नहीं जाता। जब हम यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं तो हमें हेलमेट, वर्दी, जूता, आई कार्ड, इन सब सेफ्टी के साथ काम पे बुलाया जाता है। पता है क्यों? आपके घर में चाहे कितनी भी गाड़ी हो, कार हो, बुलेट हो, ना कार काम आएगी ना बुलेट। यहाँ पे आपको चल के ही काम करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आपका सेफ्टी शूज ही काम आएगा। अगर दुर्घटनाओं से रखना है दूरी तो हेलमेट लगाना है सबसे जरूरी। हम बिना किट के भी हेलमेट लगा सकते हैं। अगर दुर्घटना क्या होती है, अगर ऊपर से एक कंकड़ गिरे तो शायद हमें कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन अगर लगातार कंकड़ आते रहे तो हेलमेट हमारे सिर से हट सकता है और हमारे सिर को चोट लग सकती है। तभी तो कहते हैं ना मेरे भाई, सर पे हेलमेट पैर में जूते, सर पे हेलमेट पैर में जूते, सर सलामत पैर न टूटे। जब भी हम ऊंचाई पे काम करते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। अब सेफ्टी बेल्ट का मतलब ये तो नहीं है कि हम 10 मंजिल में चले जाओ या 20 मंजिल में चले जाओ तभी सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करें। अगर हम आउट एरिया में भी काम कर रहे हैं, भाड़े पे भी काम कर रहे हैं, तो भी हमें सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। और खासकर हमारे वर्कर भाई ये गलती करते हैं कि अगर थोड़ा सा भी रिपेयर काम है या वेल्डिंग का काम हो, कुछ भी काम हो, वो समझते हैं कि 10 मिनट सेफ्टी बेल्ट है या 5 मिनट सेफ्टी बेल्ट लगाने में लग जाएगा, 5 मिनट का काम है ऐसे ही कर ले। तो मैं वो बगल में जो भाई रहता है वो भी ये सलाह देता है, मैं तो इसे ऐसे कर लेता हूँ। तो उस भाई के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बोलना चाहते हो तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो, लगाना चाहते हो तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, उठना चाहते हो तो पहाड़ की तरह उठो, दलदल में फंसना मत सीखो। ठीक उसी प्रकार बताना चाहते हैं तो किसी को राह बताए। आप बताना चाहते हैं तो उसे ये बताए कि भाई काम भले ही थोड़ा है लेकिन सेफ्टी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षा ही अपनों की सुरक्षा होती है। इसलिए सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें, उनका भरपूर प्रयोग करें। कोई भाई जो है ड्रिंक करके काम पे आ जाते हैं, जबकि ड्रिंक करके काम पे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आप अपने आप में खुद बिलीव करके देखिए, ड्रिंक करने के बाद आप अच्छे से चल भी नहीं पाते हैं, बोलते हुए भी आपकी जुबान लड़खड़ा जाती है। फिर आप ये कैसे सोच लेते हैं कि इतनी ऊंची इमारत में आप काम कर लेंगे। यही तो बात है ना, कभी कभी हमारे पैर फिसल जाते हैं और हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो सुनने में ये आता है कि कभी कभी तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कभी कभी बच भी जाते हैं। तो सुनने में ये आता है कि मेरा नसीब अच्छा था तो मैं बच गया। मेरे भाई, नसीब बचाए एक बार, सुरक्षा बचाए बार बार, सुरक्षा बचाए बार बार। जीवन तो है अपनी कमाई, सुरक्षा में ही है भलाई। जिस प्रकार लोगों में आज पैसे कमाने की होड़ लगी हुई है, अगर उतने ही होड़ सुरक्षा में लग जाए तो दुर्घटनाओं को कई हद तक कम किया जा सकता है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हमें जीने के लिए पैसा चाहिए, न कि पैसे के लिए जीना चाहिए। हम उतनी दूर से यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ राज्य से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई अपने बाप का कर्जा उतारने के लिए आया है, कोई अपनी बेटी की शादी करने के लिए आया है, कोई अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देके उनके लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए आया है। मेरे भाई, सपने वो नहीं होते, मेरे भाई, सपने वो नहीं होते जो सोकर देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते हैं। गर्मी का दिन वैसे भी आ गया है और अभी हम सब
अब गर्मी में ही बैठे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना मेरे भाई, जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लिबास का अर्थ है कपड़ा। जो पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जब भी हम आउट एरिया या अर्जेंट का काम करते हैं तो हमें उस समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के इस्तेमाल करने से हम कभी कभी दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। मानते हैं कि मोबाइल हम सबके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे एक सुरक्षित जगह पर आके ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है सेफ्टी। एक सक्सेसफुल इंसान की पहचान होती है एक सेफ्टी। आप सेफ्टी के नियम को तो फॉलो करो, जिंदगी की जान होती है सेफ्टी। हमारे सेफ्टी वाले सर लोग रोज हमें प्रोत्साहित करते हैं सुरक्षा के लिए, और हमेशा ये कहते रहते हैं, कोई कहे या ना कहे, कोई कहे या ना कहे, लेकिन हमारे सेफ्टी वाले सर लोग हम लोगों को हमेशा ये समझाते रहते हैं, हमेशा ये कहते रहते हैं, सेफ्टी इज राइट, सेव योर लाइफ, सेफ्टी इज राइट, सेव योर लाइफ।